कोई कितनी करतूत का मालिक है उसके काम से पता चल ही जाता है। जिसके खून में जो भी है उसे चाहे राजगद्दी पर बैठा दें, चाहे इसे भी कोई बड़ी पोस्ट हो वह भी दे दे, उसका खून रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। राजा साजूमल का दरबार लगा हुआ था। अचानक से एक पढ़ा लिखा लड़का जिसका नाम हरिराम था वह दरबार में आता है। उसके हाथ में कुछ डिग्रियां भी होती हैं। हरिराम जेंटलमैन और शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। हरिराम नौकरी की तलाश में राजा साजूमल के दरबार में आया हुआ था। श्रीमान, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं आपके पास नौकरी की तलाश में आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी डिग्रियां देखकर मुझे अच्छी सी नौकरी देंगे। हरिराम अपनी डिग्रियां राजा साजूमल के पास देता है। हरिराम के मन में तो लड्डू फूटने लगे कि राजा उसकी डिग्रियां देखकर उसे कोई अच्छी सी नौकरी देगा। पर हुआ कुछ और ही। हरिराम की डिग्रियां देखकर राजा तुरंत ही बोलता है, मंत्री दीनाचंद जी, इनको घोड़ों के तबेले में नौकरी दे दी जाए और वे वहीं काम भी करेंगे और घोड़ों की रखवाली भी करेंगे। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी इच्छा। नौकरी तो नौकरी ही होती है। ऐसे कई दिन बीत गए। हरिराम हर रोज की तरह सुबह उठकर तबेले में जाता और सभी घोड़ों की मन लगाकर सेवा करता। एक दिन हरिराम, जो राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, बार बार उसकी ओर देख रहा था। हरिराम कई दिनों तक ऐसा ही करने लगा। एक दिन हरिराम राजा साजूमल के दरबार में गया और बोला, श्रीमान, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो आपका सबसे प्रिय घोड़ा है वह नस्ली नहीं है। इतनी बात सुनकर तो राजे साजूमल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह क्रोधित होकर हरिराम से बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अगर आपकी यह बात झूठी हुई तो मैं आपको सख्त से सख्त सजा दे सकता हूं। मंत्री दीनाचंद जी, अभी का अभी इस घोड़े के मालिक को बुलाओ जिससे हमने यह घोड़ा खरीदा है। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी इच्छा। मंत्री दीनाचंद घोड़े के मालिक को बुलाने के लिए 2 सिपाही भेजते हैं। वे दोनों घोड़े के मालिक के पास जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि राजा साजूमल का आदेश है, आपको अभी बुलाया गया है। फिर वह तीनों राज दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। घोड़े का मालिक इस बात से भी डर रहा था कि पता नहीं मुझे कौन सी गलती हो गई जो राजे ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। वह घबरा भी रहा था। वह सोच रहा था, पता नहीं राजा मुझे क्या पूछेगा। आखिरकार सिपाहियों के पीछे पीछे वह शाही दरबार पहुंच ही गया। आइए, हमारे शाही दरबार में आपका स्वागत है। क्षमा करें, हमने आपको अपने पास बुलाकर आपको कष्ट पहुंचाया। जो घोड़ा हमने आपसे खरीदा है वह मेरा पसंदीदा घोड़ा है। हरिराम कह रहे हैं कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। आप हरिराम से कहें कि यह घोड़ा शुद्ध नस्ली है ताकि हम हरिराम को कड़ी सजा दे सकें। घोड़े का मालिक पहले तो सोचने लगता है और फिर डरते हुए जवाब देता है, श्रीमान, मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं बताया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हरिराम बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ये घोड़ा शुद्ध नस्ली नहीं है। बचपन में इसकी मां मर गई थी तो इसे मैं गद्दी का दूध पिलाकर बड़ा किया है। आप चाहे तो मुझे मेरी गलती की सजा दे सकते हो। राजा सोचने लगा। फिर उसने घोड़े के मालिक से कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। उनके जाने के बाद राजा ने हरिराम से पूछा, हमें भी बताइए, आपको कैसे पता लगा हमारी पसंदीदा घोड़ा नस्ली नहीं है? श्रीमान, अगर आपका सबसे प्रिय घोड़ा नस्ली होता तो वह घास नीचे से उठाकर गर्दन ऊपर करके खाता। मैंने कई बार नोट किया, वह गर्दन झुकाकर ही घास खाता था। फिर मैंने हिसाब लगाया कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है। एक उत्तम नस्ल का घोड़ा हमेशा अपनी गर्दन ऊपर करके खाता है। राजा साजूमल हरिराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी से हरिराम को मिठाई दी और मंत्री दीनाचंद से कहा, दीनाचंद जी, हरिराम के घर आटा, दाल, सब्जी, अनाज की बोरियां और मिठाइयां भेज दो। इसने आज हमारा दिल जीत लिया है। हरिराम वहां से चला गया। मंत्री दीनाचंद ने हरिराम के घर अनाज भेजा। हरिराम भी हर दिन की तरह तबेले में अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा था। अगले दिन सुबह होते ही हरिराम राज दरबार में आ रहा था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल में कोई सवाल है जो राजा से करना चाहता था। उसे देखकर सभी मंत्री औरत दरबारी हैरान थे। कुछ टाइम इधर उधर देखने के बाद हरिराम राजा साजूमल से बोला, श्रीमान, आपकी पटरानी कपड़े तो पटरानियां वाले पहनती है, पर वह नस्ली नहीं है। आपको ऐसी बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। घोड़े तक तो ठीक था, आपको पता होना चाहिए कि वह मेरी रानी है। अब तो आप मेरे घर तक पहुंच गए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको बहुत सख्त और भयानक सजा दूंगा। ठीक है श्रीमान, आप जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। उससे पहले आप अपने ससुराल में 2 सिपाही भेजकर किसी को भी बुला लो। यदि मेरी बात झूठी हो तो आप मुझे जैसा चाहें वैसा दंड दें। मंत्री दीनाचंद जी, मेरे ससुराल में 2 सिपाही भेजो और मेरी सासू माँ को जल्दी राज दरबार में बुलाओ। ठीक है हुजूर, जैसे आपकी इच्छा। मंत्री दीनाचंद 2 सिपाहियों को राजा साजूमल के ससुराल में भेज देता है। दीनाचंद सिपाहियों से कहते हैं कि जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। सिपाही राजा के ससुराल जाकर उनकी सासू माँ से कहते हैं, माताजी, आपको राजा ने राज दरबार में याद किया है। शीघ्र ही आपको हमारे साथ चलना होगा। दोनों सिपाही राजा की सासू माँ को लेकर राज दरबार में आ जाते हैं। राजा साजूमल बेसब्री से अपनी सासू माँ का इंतजार कर रहा था। आओ सासू माँ, कैसे हो? माफ करना सासू माँ, आपको शीघ्र ही राज दरबार में बुलाकर कष्ट दिया। क्या करूं सासू माँ, बात ही कुछ ऐसी थी। मेरी रानी और आपकी लड़की, हरिराम बोल रहा है कि वह नस्ली नहीं है। आप बताओ, क्या यह बात सच है? अगर यह बात झूठी हुई तो मैं हरिराम को अभी सख्त से सख्त सजा दूंगा। राजा की बात सुनकर राजा की सास को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा की सास ने सोचा कि यह बात राजा से छिपाना ठीक नहीं है। तब वह राजा से कहने लगी, बेटे, एक बार एक चोर हमारे घर आया और कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। उसने मेरा हार तो चोरी कर लिया, पर जल्दबाजी में अपनी लड़की को वहीं छोड़ गया। हमारे भी कोई संतान नहीं थी। हमने चोर को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। फिर हमने उसे अपनी बेटी बनाया और तुमसे विवाह किया। पूरा राज दरबार एकदम में शांत हो गया। फिर राजा साजूमल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने सैनिकों से बोले, सिपाहियों, सासू माँ को उनके घर छोड़ दो। सिपाही राजा साजूमल की सासू माँ को लेकर उनके घर चले गए। फिर राजा ने हरिराम की ओर देखा और बोले, हरिराम, आपको कैसे पता चला कि मेरी रानी नस्ली नहीं है? श्रीमान, मैं राज दरबार के आगे से निकल रहा था। अचानक मेरे को रानी साहिबा और नौकरानी की आवाज सुनाई दी। आपने मेरा कीमती हार ढूंढा या फिर आज भी नहीं मिला? रानी साहिबा, मैंने महल का चप्पा चप्पा शान डाला। मुझे कहीं भी आपका बेशुमार कीमती सोने का हार नहीं मिला। मुझे डर है कि आपका सोने का हार चोरी हो गया है। डरो मत, मैं यह देखना चाहती थी कि आप मेरा हार ढूंढ सकते हो या नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही चोर सिपाही खेलने की आदत है। ये देखो, हार तो मैंने तकिया के नीचे छुपा कर रखा है। इतने बड़े महल की रानी और बातें चोर सिपाही वाली। ऊपर से उसने नौकरानी को भी बेवकूफ बना रखा था। जिसके खून में जो भी होता है वह अपना रंग तो जरूर दिखाता है। फिर मैंने हिसाब लगाया। रानी के कपड़े तो रानियां वाले हैं, पर यह नस्ली नहीं है। यह अवश्य ही किसी चोर या डाकू की लड़की है। नस्ली औरत कभी भी अपने नौकरों के साथ बेफाजुल खेल नहीं खेलती। हरिराम जी, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं। हम खुश होकर आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। हरिराम सोचने लगा, राजा आज तो उसे कोई बड़ा इनाम देगा। फिर राजा साजूमल ने मंत्री को बोला, दीनाचंद जी, हरिराम के घर आटा, दाल, सब्जी, अनाज की बोरियां और मिठाइयां भेज दो। इसने आज हमारा दिल जीत लिया है। इससे पहले दीनाचंद कुछ बोले, हरिराम राजा से बोला, राजा जी, आपको एक बात बोल रहा हूं, गुस्सा मत करना। नस्ली राजा आप भी नहीं है। अगर आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, तो आप अपने महल से अपने माता पिता में से किसी एक को बुलाएं और पूछ लीजिए।
अगर मेरी यह बात झूठी हुई तो मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा के दरबार में इतनी बड़ी बात बोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, वह भी राजा के मुंह के ऊपर। राजा ने 2 सिपाही भेजे और अपने पिता को महल से बुलाया। राज दरबार में एकदम में सन्नाटा सा छा गया। ऐसा लग रहा था कि राजा कोई बहुत बड़ी जंग हार गया है। राजा को भी पसीना आ रहा था। आज पूरी प्रजा के सामने उसकी पोल खुल रही थी। इतने में सिपाही महल से राजा के पिता को लेकर आ गए। आओ पिताश्री, माफ करना आपको शीघ्र ही बुलाना पड़ा। बात ही कुछ ऐसी है। आपके बगल में खड़ा हरिराम ये बात बोल रहा है कि मैं नस्ली राजा नहीं हूं। क्या यह बात सच है? अगर यह सच है तो बताएं, असली मामला क्या है? बताइए पिताश्री। हाँ बेटे, ये बात सच है। हमारे एक लड़का हुआ था जो पैदा होते ही खत्म हो गया था। उसी दिन हमारे बगल वाले गांव में एक हलवाई के लड़का पैदा हुआ था। वह बहुत गरीब था। उसको जब हमारे बेटे के खत्म होने का पता चला तो उसने अपना लड़का हमें दे दिया। वह लड़का और कोई नहीं, आप हो मेरे बेटे। दरबार में बैठे हुए सभी दरबारी राजा के पिता के मुंह से यह बात सुनकर बहुत हैरान हुए। राजा भी बहुत आश्चर्य में था। राजा साजू मल्ल ने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताश्री, आप जाइए। पिता के चले जाने के बाद राजा ने हरिराम से पूछा, आपको कैसे पता लगा कि मैं नस्ली राजा नहीं हूं? मैंने आपके घोड़े का मसला हल किया। आपने मुझे मंत्री दीनाचंद को बोलकर आटा दाल देने का ऐलान किया। फिर मैंने आपकी रानी का मसला हल किया। आपने मुझे फिर से आटा दाल देने का ऐलान किया। अगर यही मसले मैं किसी और राजा के हल किए होते तो वह मुझे जागीर देता, पैसा देता, सोना देता। फिर मैं यही खड़े खड़े हिसाब लगाया। आप कोई नस्ली राजा नहीं हो, आप तो हलवाई टाइप राजा हो। आपको तो यह भी नहीं पता एक डिग्री होल्डर को कैसी नौकरी देना चाहिए। हमें माफ करना हरिराम, हम आपको पहचान नहीं पाए। आपने तो आज हमारी आंखें ही खोल दी। अगर हम आज राजा हैं तो आप जैसी प्रजा के द्वारा ही बनाए जाते हैं। राजा बनने के बाद हम किसी की काबिलियत पर कम और उसकी सिफारिश के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। आटा दाल के चक्कर में हम आपको आलसी बना रहे हैं और इसे तो कोई भी कमा लेगा। तुम्हें एक अच्छी नौकरी की जरूरत थी जो हमने तुम्हें नहीं दी। उसके बाद राजा ने बहुत पछतावा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारा चैनल मोटू पिंगू टीवी अभी नया चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।